नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं भुवन त्यागी द लॉ टॉक्स में फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो बोर्ड रिपोर्ट बनाते हैं और उसको सबमिट करते हैं एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर, तो उस बोर्ड रिपोर्ट को बनाने में कितना हमें ध्यान रखना पड़ता है। और अगर हमने उसमें कुछ गलती कर दी, कुछ इन्फॉर्मेशन गलत शेयर करी या कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना भूल गए, तो हमारे ऊपर, कंपनी के ऊपर कितनी पेनल्टी लग सकती है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सेक्शन 134 सब सेक्शन 3 की, जिसके अंदर बोर्ड रिपोर्ट के बारे में लिखा हुआ है कि बोर्ड रिपोर्ट के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। तो फ्रेंड्स, सबसेक्शन 3 क्या कहता है? दे शेल बी अटैच अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट अटैच होती है लेट बिफोर द कंपनी, कंपनी के सामने रखी जाती है इन जनरल मीटिंग के अंदर, अ रिपोर्ट बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसी को हम बोर्ड रिपोर्ट कहते हैं। तो बेसिकली जो एनुअल रिपोर्ट हमारी बनती है, जिसके अंदर फाइनेंशियल्स भी होते हैं, जिसके अंदर बोर्ड रिपोर्ट भी होती है, तो बोर्ड रिपोर्ट इज अ पार्ट ऑफ एनुअल रिपोर्ट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो आइटम इसके अंदर है कि क्या आना चाहिए आपका, द वेब एड्रेस इफ एनी, अगर आपका वेबसाइट है कंपनी का तो उसका वेब एड्रेस आना चाहिए बोर्ड रिपोर्ट के अंदर। वेयर द एनुअल रिटर्न रेफर्ड इन सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 92, तो 92 के सबसेक्शन 3 के अंदर जो एनुअल रिटर्न की बात कही गई है उसका यहाँ पर लिंक जरूर होना चाहिए जिस वेबसाइट पे आपने उसको अपलोड किया है। मतलब कंपनी के वेबसाइट पे आप अपलोड करोगे तो वो उसका लिंक यहाँ पर जरूर शेयर होना चाहिए, जो हम MGT 7 बेसिकली अपलोड करते हैं अपनी वेबसाइट पे। दूसरी चीज़ है नंबर ऑफ मीटिंग्स ऑफ बोर्ड, कि भी पूरे साल के अंदर, पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर कितनी बोर्ड मीटिंग हुई, उसका नंबर यहाँ पर जरूर मेंशन होना चाहिए कि कितने नंबर हमने मीटिंग करी है, 4 करी है, 5 करी है, उसकी डेट भी मेंशन होनी चाहिए। तीसरी चीज़ है डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट आपको बतानी है। फिर नेक्स्ट है डिटेल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्रॉड रिपोर्टेड बाय ऑडिटर, कोई ऑडिटर ने कोई फ्रॉड रिपोर्ट किया है सबसेक्शन 12 ऑफ सेक्शन 143 के अंदर, तो वो आपको बताना है। स्टेटमेंट ऑफ डिक्लेरेशन बाय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने स्टेटमेंट अपनी दी है, डिक्लेरेशन दी है अंडर सेक्शन 149 सबसेक्शन 6, तो वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है इन केस ऑफ कंपनी कवर्ड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 178 के अंदर के सबसेक्शन 1 में कुछ कंपनीज बता रखी है, जैसे लिस्टेड कंपनी एंड अदर पब्लिक कंपनीज, उनका जो क्राइटेरिया है, पब्लिक कंपनी विद टर्नओवर ऑफ 100 करोड़ एंड मोर एंड पेड अप कैपिटल 10 करोड़ की दे रखी है पब्लिक कंपनी, एंड जो लोन एडवांसेस अगर दे रहे हैं 50 करोड़ से ज़्यादा की अगर कोई है तो वो कवर होती है इसके अंदर 178 के अंदर, जिसमें उनको NRC कमेटी बनानी पड़ती है, जिसमें उनको NRC कमेटी बनानी पड़ती है और फिर फर्दर ऑडिट कमेटी वगैरह ये सब, तो उस सब की भी डिटेल यहाँ पर देनी है कि क्या कंपनी की पॉलिसी बनी हुई है, अपॉइंटमेंट से लेकर रेमुनरेशन से लेकर, एक्सप्लेनेशंस और कमेंट्स बाय बोर्ड ऑन एवरी क्वालिफिकेशन, रिजर्वेशन, एडवर्स रिमार्क मेड बाय ऑडिटर, ऑडिटर ने अपने रिपोर्ट में कोई एडवर्स रिमार्क दिया है या कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस ने किसमें दिया है, सेक्रेटरी ऑडिट रिपोर्ट में दिया है, तो वो भी आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है। लोन गारंटी इन्वेस्टमेंट अंडर सबसेक्शन 86, वो भी आपको करना है, और सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 188, तो वो भी आपको यहाँ पर लिखना है अगर कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है तो। स्टेट ऑफ कंपनीज अफेयर्स अमाउंट इफ एनी विच इज प्रपोज टू कैरी आउट टू रिजर्व्स जो आप डाल रहे हो वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है, किसके अंदर, बोर्ड रिपोर्ट के अंदर। डिविडेंड आप कितना दे रहे हो, कोई मटेरियल चेंजेस हुए हैं वो भी आपको बोर्ड रिपोर्ट के अंदर मेंशन करना है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेटमेंट इंडिकेटिंग डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी। नेक्स्ट है आपको पॉलिसी के बारे में बताना है जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में है, ड्यूरिंग द ईयर आपने क्या CSR किया। एंड इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी एंड एवरी अदर पब्लिक कंपनी हैविंग सच पेड अप कैपिटल, जो भी मैंने आपको ऊपर बताया, तो वो उस केस में भी आपको ये बताना रहता है कि एनुअल एवोल्यूशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ बोर्ड आपका रहा, कितना कैसा रहा, एंड इट्स कमेटी और इंडिविजुअल डायरेक्टर्स हैज़ बीन मेड और नॉट, ठीक है। एनुअल एवोल्यूशन आपको बोर्ड रिपोर्ट के अंदर मेंशन करना होता है, और एनी सच अदर मैटर एज में बी प्रिस्क्राइब, तो ये कुछ मैटर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, और भी मैटर हो सकते हैं जो आप इसमें डाल सकते हैं। शैल बी रेफर्ड इंस्टेड ऑफ बीइंग रिपीटेड इन द बोर्ड, अगर मान लो बैलेंस शीट में कोई मैटर चला गया, जैसे 186 का है मैटर या फिर 188 का मैटर है, तो आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि आपके फाइनेंशियल्स में वो पॉइंट कहाँ पर लिखा हुआ है बोर्ड रिपोर्ट के अंदर, वो मेंशन कर सकते हैं, ठीक है।
तो फर्दर द सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब द एवरेज बोर्ड रिपोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ कंप्लाइंस फॉर 1% कंपनी या फिर स्मॉल कंपनी के लिए वो एवरेज बोर्ड रिपोर्ट भी प्रिस्क्राइब कर सकती है। फर्दर फ्रेंड्स, 1% कंपनी के केस में कह रहा है कि जो बोर्ड रिपोर्ट होगी टू बी अटैच विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इस केस में 1% कंपनी के केस में कौन सी रिपोर्ट मानी जाएगी? रिपोर्ट कंटेनिंग एक्सप्लेनेशन कमेंट्स बाय बोर्ड ऑन एवरी क्वालिफिकेशन। जो भी कमेंट या फिर कोई भी एक्सप्लेनेशन दी गई है बोर्ड के द्वारा, जो भी ऑडिटर ने कोई डिस्क्वालिफिकेशन या एडवर्स रिमार्क दिया है, वही हम मान लेंगे कि वो आपकी डायरेक्टर्स रिपोर्ट है, क्योंकि 1% कंपनी के केस में हो सकता है कि एक ही डायरेक्टर हो, तो उस केस में हम उसको मान लेंगे जो एक्सप्लेनेशन या कमेंट्स बोर्ड ने दिए हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ आइटम थे जो बोर्ड रिपोर्ट के हैं, वेरी इंपॉर्टेंट आइटम्स होते हैं, ये तो आपको मेंशन करना होता है। और कुछ अदर मैटर भी हो सकते हैं जो टाइम टू टाइम प्रिस्क्राइब किए जा सकते हैं। फर्दर आपको जो आप एनुअल रिपोर्ट बनाओगे उसमें डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट भी आपको लगानी रहती है। इसके अलावा जो भी आपकी डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट है उसके अंदर ये सारे कंटेंट है, आप ये पढ़ सकते हैं सेक्शन 134। और इसका सबसेक्शन 6 कहता है कि जो बोर्ड रिपोर्ट है उसको साइन कौन करेगा? उसको साइन करेगा चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी इफ़ ही इज़ अथोराइज बाय बोर्ड। बोर्ड ने अगर अथोराइज कर रखा है तो चेयरपर्सन साइन करेगा। अगर वो अथोराइज नहीं है तो कौन करेगा साइन? एटलीस्ट 2 डायरेक्टर, वन ऑफ होम शैल बी मैनेजिंग डायरेक्टर, और उनमें से एक जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर होना चाहिए। 2 डायरेक्टर साइन करेंगे। अगर मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है तो फिर 2 डायरेक्टर साइन करेंगे। उसके अलावा कहता है अगर जहाँ पर एक ही डायरेक्टर है तो वो एक डायरेक्टर साइन करेगा। ठीक है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इसका सबसेक्शन है जो बात करता है पेनल्टी की। तो कितनी पेनल्टी लगेगी अगर आप इस सेक्शन का कंप्लाई नहीं करते हो? इफ़ कंपनी इज इन डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन द कंपनी शैल लाइबल टू पेनल्टी ऑफ 3 लाख रुपीज़। 3 लाख रुपए की पेनल्टी लगेगी। एंड एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट, जिसने भी ये गलती करी है उसको पेनल्टी लगेगी 50,000 रुपये की नॉर्मल केस के अंदर। ठीक है, अगर नॉर्मल कंपनी है तो उसको इतनी पेनल्टी लगेगी, लेकिन हर केस में ये पेनल्टी सेम नहीं रहती। स्मॉल कंपनी के केस में पेनल्टी जो है वो आधी हो जाती है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं केस लॉ की। ये एक बेसिकली एक केस लॉ है, उसमें कितनी पेनल्टी लगी है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ का ध्यान रखना हमें पड़ेगा, अगर आप प्रोफेशनल हैं या फिर आप कंपनी के ऑनर हैं, तो अगर आपकी कंपनी चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, अगर आपने कोई मिस इन्फॉर्मेशन शेयर करी है या फिर कोई इन्फॉर्मेशन शेयर ही नहीं करी है, तो आपकी कंपनी के ऊपर आज नहीं तो कल कभी भी पेनल्टी लगाई जा सकती है। कुछ जो ऑनर्स हैं जो कंपनी रन कर रहे हैं, या फिर कुछ प्रोफेशनल ऐसे हैं जो छोटी कंपनी होने की वजह से उस कंपनी की फाइलिंग पर इतना ध्यान नहीं देते हैं। कंपनी सेक्रेटरीज के पास नहीं ले जाकर वो किसी से भी बाहर से अपनी फाइलिंग करवा लेते हैं, एनुअल फाइलिंग बेसिकली, जिससे क्या होता है उसमें गलतियां ज़्यादा होती है और वो केस वहाँ पर नहीं खुलता। 3-4 साल बाद या 5 साल बाद वो केस खुलता है, जब पता चलता है कि गलती उसमें क्या थी। तो फ्रेंड्स, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब जैसे ही ये एक केस है जिसमें ये स्मॉल कंपनी है लेकिन इसमें पेनल्टी लगाई गई, हालांकि यहाँ पर जो है आरओसी ने खुद नहीं पकड़ा, किसी ने कंप्लेन करी, एक इंक्वायरी कंडक्ट की गई अंडर सेक्शन 206, और किसके बेस पे की गई? एक कंप्लेंट हुई, अमित आहूजा रेजिडेंट ऑफ संगरूर, उन्होंने एक कंप्लेंट करी और 2021 के अंदर ये कंप्लेंट की गई, जिसमें बताया गया कि कंपनी जो है मेल प्रैक्टिस फॉलो कर रही है, फाइनेंशियल मेल प्रैक्टिस, और इंक्वायरी कंडक्ट की गई जिसके अंदर पाया गया कि वॉयलेशन हुआ अंडर सेक्शन 134 का, जिसमें ये बात निकल के आई कि MGT 7A जो फाइल किया गया 21-22 के अंदर, उसमें दिखाया गया कि 6 मीटिंग हुई। अब देखो कहाँ वो उन्होंने पकड़ा उसको, MGT 7 खोल के देखा कि 6 मीटिंग वहाँ पे दिखाई गई पूरे साल के अंदर। लेकिन जब बोर्ड रिपोर्ट उन्होंने देखा, मतलब इतना थॉरोली उन्होंने देखा कि बोर्ड रिपोर्ट जब उन्होंने देखा 21-22 का, तो उसमें 5 ही मीटिंग शो की गई थी। तो इसका मतलब ये वॉयलेशन हुआ कि इसका 134 का जो इन्फॉर्मेशन थी वो प्रॉपर नहीं है, आपके फॉर्म में अलग है। हालांकि ये हो सकता है क्लैरिकल एरर हो, बट आरओसी ने इसको सीरियसली लिया और कहा कि ये क्या है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। सो कॉज नोटिस दिया गया। सॉकोस नोटिस देने के बाद जो भी उनका रिप्लाई आया उससे आरओसी सेटिस्फाई नहीं हुआ और उसका रिप्लाई जो है एक्सेप्टेबल नहीं किया गया। उसके बाद उन्होंने पेनल्टी लगाई। पेनल्टी क्या लगाई? अंडर सेक्शन 134 के अंदर इसका सब सेक्शन 8 है जिसके अंदर पेनल्टी लगती है। तो कंपनी के ऊपर जो पेनल्टी लगी है वो लगी है 3 लाख रुपए की, लेकिन ये स्मॉल कंपनी थी इसलिए 50% का यहाँ पर उनको डिस्काउंट दे दिया गया, 50% कम उनको पेनल्टी लगी। तो 1.5 लाख रुपए की पेनल्टी, मैक्सिमम पेनल्टी 3 लाख की हो सकती थी। और जितने भी डायरेक्टर थे, 3 डायरेक्टर थे, उनमें 25-25 हज़ार रुपये की पेनल्टी लगी है। तो मैक्सिमम पेनल्टी जो है वो 50,000 की लग सकती थी। तो स्मॉल कंपनी को भी 2
2,25,000 रुपये की पेनल्टी लगाई गई है। तो इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है कि अगर मान लो आपकी कंपनी के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है, अगर उसमें कोई मिस्टेक है तो आप उसको तुरंत ही रेक्टिफाई कर लीजिए, या फिर आप मैनेजमेंट को बताइए कि ये इन्फॉर्मेशन गलत है। आज पेनल्टी नहीं आएगी लेकिन फ्यूचर में पेनल्टी आ सकती है। तो आप देख सकते हैं ये जो रिसेंट का ही केस है, 13/1/2025 का ये केस है, और ये जो केस है वो पंजाब एंड चंडीगढ़ आरओसी का केस है। सेक्शन 134 का यहाँ पर उन्होंने वायलेशन किया था, तो उसके ऊपर ये पेनल्टी लगाई गई है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। फिर हम डिस्कशन करेंगे एक नया केस लॉ, जिससे कि हमें जो प्रोविज़न है वो भी समझ में आए, और उस प्रोविज़न को फॉलो ना करने पर हमें कितनी पेनल्टी लग सकती है उसके बारे में भी हम थोड़ा सा समझ सकें।